अगर आप किसी प्रॉपर्टी में किराएदार हो तो आपके भी कुछ राइट्स हैं। कई बार देखने में आया है कि जो मकान मालिक होता है वो इलीगल तरीके से प्रॉपर्टी खाली करवाने के लिए या इलीगल तरीके से रेंट को बढ़ाने के लिए किराएदार के ऊपर प्रेशर बनाते हैं। तो और वो भी इस सिचुएशन में जब आपका जो रेंट एग्रीमेंट है वो भी पेंडिंग है, जो उसकी ड्यूरेशन है वो टर्मिनेट नहीं हुआ है और उसमें काफ़ी टाइम बचा हुआ है। तो उस सिचुएशन में भी मकान मालिक कई बार किराएदार के पीछे पड़ जाते हैं कि भाई आप किराया बढ़ाओ या प्रॉपर्टी खाली करके चले जाओ। अब सिचुएशन ये होती है कि आप किराएदार हो तो आपको राइट टू पोजेस मिल जाता है, यानी आप जब तक वो आपका टेनेंसी रहेगी तब तक आप उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो। और जो टेनेंसी टर्मिनेट होती है उसके बाद ऑब्वियसली आपको प्रॉपर्टी खाली करके देनी पड़ेगी। लेकिन जब मिड वे कई बार लैंडलॉर्ड परेशान करने लगता है तो टेनेंट्स को समझ नहीं आता है कि वो क्या लीगल एक्शन लें, क्योंकि जब लैंडलॉर्ड को खाली करवानी है तो कोर्ट जाके खाली करवा सकता है। लेकिन अगर किराएदार के सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए तो किराएदार क्या करे? देखो, पहली बात तो ये है कि इलीगल तरीके से प्रेशर बनाना, इलीगल तरीके से रेंट बढ़ाना और इलीगल तरीके से खाली करवाना, ये सारे जो हैं वो हमारे लॉ के हिसाब से परमिसिबल नहीं है। आप कानूनी तौर पे ये सब काम नहीं कर सकते, ये सारी की सारी चीज़ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होती हैं। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाती है और आपका जो लैंडलॉर्ड है वो परेशान कर रहा है, तो आप अपने लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट, जहां आपका जो लोकल सिविल कोर्ट है, उसमें एक सिविल सूट फाइल कर सकते हो। और सिविल सूट में आप क्या मांगोगे? उसमें सिविल सूट में आपकी प्रेयर ये होगी कि आपके जो पीसफुल पोजेशन है उस प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी को एंजॉय करने का जो आपका राइट है, उस राइट में किसी भी तरह की जो हिंड्रेंस है वो क्रिएट ना की जाए। और स्पेशली इसमें ऑपोजिट पार्टी जो है वो आपका लैंडलॉर्ड होगा। तो सिविल कोर्ट इस तरीके के मैटर्स में मैंने देखा है कि ज़्यादातर केसेस में सिविल सूट में जनरली इंजंक्शन, सिंप्लिसिटर इंजंक्शन केस में, वहाँ पे जनरली प्लेंटिफ के फेवर में ऑर्डर आ जाता है। तो सिविल कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो आपके लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट ये ऑर्डर पास कर सके कि आपके जो पीसफुल इंजॉयमेंट है प्रॉपर्टी का, उसमें किसी भी तरह की वो बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। तो ना तो आपके यहाँ पे आके शोर शराबा मचाएगा, ना आपका बिजली पानी काटेगा, ना किसी और तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एटलीस्ट जब तक कि आपके पास पोजेशन है। और अगर उसको खाली करवाना है तो वो प्रॉपर्टी सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा ही खाली करवाएगा। ऐसा नहीं कि वो कभी गूंस लेके, गुंडे लेके आ जाए और आपका सामान बाहर फेंकना शुरू कर दे, क्योंकि ये सब जो है वो इलीगल अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है। अब सिचुएशन ये आती है कि अगर मान लीजिए कोर्ट से आपको डिक्री मिल गई और डिक्री मिलने के बाद आपका जो लैंडलॉर्ड है यानी मकान मालिक है वो उस डिक्री को मानता ही नहीं है। वो कहता है कि नहीं यार, मैं तो आपसे ज़बरदस्ती ही खाली करवाऊंगा। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? तो आप उस डिक्री की एग्जीक्यूशन फाइल कर सकते हो। आपको जो एग्जीक्यूशन है वो सेम सिविल कोर्ट में फाइल होगी और उस एग्जीक्यूशन में सिविल कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो मकान मालिक के अगेंस्ट, अगर उसने किसी भी तरीके से जो कोर्ट का ऑर्डर है उसको नहीं मान रहा है, उसको किसी तरीके से जो, तो बेसिकली अगर वो कोर्ट के ऑर्डर को ओबे नहीं कर रहा है, तो उस सिचुएशन में सिविल कोर्ट के पास एग्जीक्यूशन में ये पावर होती है कि वो पहले अंडरटेकिंग उससे ले कि भाई आप इस अंडरटेकिंग दीजिए कि आप किसी भी तरीके से हिंड्रेंस क्रिएट नहीं करेंगे, उस डिक्री का पालन करेंगे। और अगर वो अंडरटेकिंग को भी वायलेट कर देता है तो उस सिचुएशन में एग्जीक्यूशन में उस मकान मालिक के अगेंस्ट अरेस्ट वारंट भी इशू हो सकते हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की अगर प्रोसीडिंग है तो वो भी इनिशिएट की जा सकती है। तो इस सिचुएशन में अगर आप सिर्फ किराएदार हो तो ये मत समझो कि आपके कुछ राइट्स नहीं हैं। आपके वो सारे राइट्स हैं, सारे अधिकार हैं जो उस प्रॉपर्टी के पीसफुल इंजॉयमेंट के लिए रिक्वायर्ड है। इसमें आपका पोजेशन का राइट हो गया, इसमें आपका उसमें अंदर जाने का, आने का राइट हो गया, इसमें आपका जो उसमें सामान रखना है उसका राइट हो गया, इसमें बिजली पानी का भी राइट हो गया, और यहाँ पे किसी भी तरीके का शोर शराबा ना हो और कोई इलीगल तरीके से आपका सामान बाहर ना फेंक दे, ये राइट भी आपके पास होता है। अब इससे रिलेटेड आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको कमेंट सेक्शन में करना क्या है, आपको हैशटैग यूज़ करना है आस्क विकास नागवान, और मेरे किसी भी यूट्यूब के वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हो। आने वाले वीडियोस में फिर हम उस क्वेश्चन और उसका आंसर का डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।